हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले वो किसके ऊपर डिपेंड है वो हम देखते हैं। वो थोड़ा थ्योरी पार्ट हम समझ लेते हैं, उसके ऊपर ही पूरा आपका 4.3 यहाँ पे एक्सरसाइज है और इस चैप्टर का ये आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वो क्या है, देखो यहाँ पे है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 4.1 और 4.2 से हमने होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 देखा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन देखा है। अब इसमें नया क्या इंक्लूड हुआ है, देखो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। देखो होमोजीनियस इक्वेशन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये क्या था हमारा होमोजीनियस इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में था। इसका डिग्री क्या है, ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये था हमारा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या है, देखो ये पोर्शन तो एज इट इज सेम रहेगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस और क्या क्या आएगा यहाँ पे देखो, इन x एंड y, मतलब x और y के टर्म्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो है 2gx प्लस 2fx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे x वाला टर्म, सॉरी यहाँ पे y आएगा 2fy, यहाँ पे y वाला टर्म, ओके, ये ऐड हुआ है। यहाँ तक का पोर्शन क्या है, सेम है। अगर हम डिग्री के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे 2 है इसका डिग्री, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या रहता है डिग्री, 0। ओके, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये हो गया जनरल सेकंड डिग्री, मतलब ये जनरल इक्वेशन हो गया। ओके, और देखते क्या क्या है इसमें। देखो जब हम इसका सेपरेट इक्वेशन हम अगर फाइंड आउट करते थे तो कैसे आता था, देखो x प्लस by कुछ ऐसा आता था। तो इसका कैसे आएगा, देखो x प्लस by प्लस c, मतलब ये कांस्टेंट के साथ आएगा। ठीक है,
अब ये जो होमोजेनियस था ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे क्या हो रहा था, शो कर रहा था। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या था, कंडीशन था, क्या था, ए स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर हो गया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही है, जो कंबाइंड इक्वेशन, उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होना जरूरी था। ओके, तभी वैसे ही इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होगी, तो वो क्या है देखो कैसे होता है, वो कंडीशंस क्या क्या होती है देखो। तो ये होमोजीनियस का हो गया। अभी इसका जो है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके लिए भी दो कंडीशन है। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या है, एक तो ये जो होमोजीनियस के लिए हम यूज कर रहे थे वो तो है ही, वो इसके लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये पूरा जो जनरल इक्वेशन है जो भी दिया है हमें क्वेश्चन में, वो क्या कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक जो इसमें है वो क्या है देखो, एक और कंडीशन है। सबसे पहले आप क्या करो, जो हमारा अल्फाबेट्स है ए बी सी, ओके, उसको ले लो। ठीक है, फिर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, मतलब सॉरी, ये तो हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए, जो भी ये एक्स और वाई के टर्म्स में है वो उसे हमें लेना है। तो वो क्या क्या है देखो, ए बी सी लेने के बाद जो x और y से कनेक्टेड आ रहे हैं बाद में, क्या है देखो, 2 ले लिया हमने, यहां पे देखो h g f, ओके, ये हो गया, ये पोर्शन हो गया। हमने a b और c ले लिया, प्लस 2 h g f ले लिया। अभी क्या करना है आपको, ये माइनस करना है, ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये क्या करना है, माइनस करना है। तो ये मैंने माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ओके। ये मैं आपको याद कैसे रखना है, इसके लिए ये सिंपल फॉर्म में मैं बता रहा हूं। आप इसको रट्टा भी मार सकते हो, या फिर आपको जैसे हो सके वैसे आप समझ भी सकते हो इसको। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हमारी हो गई। अभी होमोजीनियस के बारे में सोचना बंद करो। अभी क्या है, 4.3 में आपको जनरल सेकंड डिग्री दिया है, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे, एक तो इस कंडीशन से, और दूसरी वाली में ये जो बता रहा हूं वो एबीसी हमने ले लिया, प्लस 2HGF जो इनके टर्म्स है उसको रिलेटेड, जो यहाँ पे देखो 2 था तो 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ऐसा समझो, और HGF ले लिया। माइनस क्या किया, A माइनस B माइनस C। अब इस इक्वेशन में बचा क्या, ABC ले लिया, नेक्स्ट क्या है HGF, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिख लो HGF। बस आपको क्या करना है, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, और इन सारी की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब ये सॉल्व करने के बाद उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि जो भी इक्वेशन हमें दिया है वो क्या कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कोई भी एक आपको जनरल इक्वेशन कहने से अच्छा कोई भी इक्वेशन दिया है और आपको उन्होंने बताया कि पूछा है कि चेक दैट वेदर दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट लाइन और नॉट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों भी कंडीशन उनको ट्रू करके बतानी है, सॉल्व करना है। अगर ये दोनों भी कंडीशन वहां पे सॉल्व हो रही है और ट्रू हो रही है, तभी वो जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ओके, आया समझ में? अभी आपको तो ये तो याद रहेगा, लेकिन ये अब आपको कैसे याद करना है, इसका सिंपल फॉर्म मैंने यहाँ पे
बताया। वापस से एक बार बताओ, आप तो ए बी सी डी जो भी है आपका स्टार्टिंग वो लिख लो, वो पोर्शन, सॉरी यहाँ पे ए बी सी है, वो मैंने डी जो अल्फ़ाबेट बताया वो भूल जाओ। कैसे यहाँ पे करना है, इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है, प्लस टू 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 कॉमन निकाल के एच जी एफ उसके साथ जो आ रहा है वो लेना है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, उसके बाद एच स्क्वायर जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसको अभी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, ये जो ए बी सी है उसको डायगोनल में लिख लो, ए बी सी, ओके। ये जो एच जी है, ओके, इसको हम आप ऐसे लिख लो, एच जी और जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे आप क्या लिख दो, एफ और एफ लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर इसका आंसर आपका 0 आ रहा है तो ये डिटर्मिनेंट का जो हमने फॉर्म बनाया है उसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर अगर 0 आ गया है, इज इक्वल टू 0 है, तो भी क्या कर रही है वो इक्वेशन, क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट लाइन को। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये अगर आपको आ गया तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये एक जो कंडीशन है जो हम होमोजीनियस के साथ मतलब 4.1 से देखते आ रहे हैं, ये मैच होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको करके बताया कि कैसे निकलती, कैसे आप लॉजिक के थ्रू इसको याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर भी 0 होना चाहिए। इसका ही अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करें तो उसका भी अगर आंसर 0 आ रहा है तो जो भी इक्वेशन दिया है वो रिप्रेजेंट करता है कोई भी पेयर, स्टेट ऑफ पेयर लाइंस को, ठीक है। तो बेसिक जो था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, उसके ऊपर ही आप जो एक्सरसाइज 4.3 है बहुत से क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और कुछ रिमार्क्स है इसके बारे में जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखने हैं, और वो कंडीशंस वहाँ पे हमें कई कई जगह पे क्या करनी है, वहाँ पे मैच करनी है। तो जो जनरल फॉर्म है सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई का, वो आपको समझ में आ गया। उसका जो फर्स्ट हाफ था जो हमने होमोजीनियस इक्वेशन में देखा था, ठीक है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। जो इसका जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस gx 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर वो कोई भी दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और उसका फर्स्ट हाफ ले ले हम, और इसे हमने दो लाइंस यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, तो ये दो लाइंस और वो दो लाइंस क्या होती है, एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है, ओके। ये आया समझ में। जो सेकंड रिमार्क्स है, ठीक है, जो हमने देखा है, जो भी कोई दो लाइन है यहाँ पे देखो, ऐसे कुछ में दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करता है, उसका जो एक्यूट एंगल हम निकालते थे, ओके, छोटा वाला एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल रहता है आपका, वो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। ये जो एक्यूट एंगल है उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते थे यहाँ पे भी वो क्या है, सेम है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। ऐसे हम क्या करते हैं, वो एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आया समझ में, पहले दो रिमार्क्स आए समझ में। इससे जो मिलने वाली दो लाइंस है और ये जनरल सेकंड डिग्री का जो हमने जनरल इक्वेशन देखा है उससे जो मिलने वाली दो लाइंस है, ये दोनों भी लाइंस क्या होती है, एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन तो उसका एक्यूट एंगल हम जैसे अभी तक निकालते आए, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो थर्ड रिमार्क है,
वो भी सेम है जो हम परपेंडिकुलर लाइन के लिए यूज करते थे। क्या था वो? a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर जो इक्वेशन दिया है उसकी a की वैल्यू और b की वैल्यू की अगर हम एडिशन करें और उसका एडिशन 0 हो तो वो लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर। लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर के लिए। अब अगर पैरेलल चेक करना है तो क्या चेक करेंगे हम? h² माइनस ए बी क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू 0। तो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, आया समझ में? परपेंडिकुलर हो तो हमें सिर्फ ए और बी की एडिशन करनी है, उसका आंसर अगर 0 आ गया तो वो लाइन्स परपेंडिकुलर होगी। अगर पैरेलल है चेक करना है तो हमें क्या, कौन सी कंडीशन चेक करनी है? h² माइनस ए बी का आंसर क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, देखो रिमार्क 4 में हमने क्या देखा था? अगर h² माइनस ए बी इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो वो दो लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। लेकिन अगर h² माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो दो जो लाइन है वो क्या हो रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब कुछ ऐसा इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसका जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है उसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो मैंने डिटर्मिनेंट आपको बताया था। देखो यहाँ पे करके एबीसी हमें क्या लेना है? डायगोनल में लेना है। ओके, यहाँ पे एच जी और जो बचा है वहां पे क्या करना है? एफ करना है। इस डिटर्मिनेंट के ऊपर से मैं जो रिमार्क 5 है मैं यहाँ पे वो 5 एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, वो हम फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए दो पॉइंट्स हमें निकालने हैं, वो हम इस डिटर्मिनेंट के ऊपर से निकालेंगे। देखो क्या है, अभी देखो ऊपर के दो लाइन में देखो, ठीक है, क्या आएगा? देखो h इनकी मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, h इंटू एफ माइनस, डिटर्मिनेंट में हम माइनस करते हैं, b इंटू जी डिवाइड बाय a इंटू बी माइनस h इंटू h² ठीक है। आगे क्या किया? यहां पे देखो a इंटू एफ माइनस b इंटू जी डिवाइड बाय a इंटू बी और h इंटू एच। ठीक है, आ गया ये। अभी जो सेकंड पॉइंट है वो हमें कैसे निकालेंगे? देखो अब बीच वाला पोर्शन हटा दो और क्या करना है? देखो h इंटू जी माइनस a इंटू एफ और डिवाइड में सेम रहेगा ए बी माइनस h²। ठीक है, आया समझ में? हमने कैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया इंटरसेक्शन। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो दो लाइन क्या है? इंटरसेक्ट करे। अगर इज इक्वल टू 0 है तो वो दो लाइन क्या हो रही है? पैरेलल जा रही है। उसके ऊपर से जो ये डिटर्मिनेंट है मैंने यहाँ पे मैंने करके बताया, वो आपको आया समझ में? ए बी से डायगोनल में लो, एच जी और ब्लैंक स्पेस में एफ डाल दो। इसके ऊपर से हमने क्या किया? ये दो पॉइंट्स हमने निकाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद हम 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हो। पैरेलल कब आती है, परपेंडिकुलर कब आती है, उसका एक्यूट एंगल हम कैसे निकालते हैं, ओके, उसका जनरल इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन की दो लाइन और ये फर्स्ट हाफ के जो दो लाइंस हमें मिलेंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होती है? पैरेलल होती है। जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके दो पॉइंट हमने यहाँ पे कैसे निकाले हैं, इसके ऊपर ये एक्सरसाइज 4.3 है। ये अगर आपको आ गया तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये काफी सिमिलर है एक्सरसाइज 4.1 से। वहां पे हमें होमोजीनियस
इक्वेशन जो जनरल फॉर्म था उसके बारे में सोचना है। और यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है, देखो अभी ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिया है वही इक्वेशन के रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है वो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर लाइंस ऑफ लाइंस। तो फर्स्ट उसमें टोटल 2 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला है जो है वो देखो क्या है, थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड पैरेलल टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x² + 3xy - 9y² = 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जॉइंट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उन्होंने देखो यहाँ पे जो दो लाइन है वो जा रही है 2, -1 से, मतलब देखो कुछ इस तरह होगी वो लाइंस। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2, -1, यहां से क्या हो रही है, 2 लाइन जा रही, वो पैरेलल है। जो ये होमोजेनियस इक्वेशन दिया है ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 2 लाइन को, लेकिन वो 2 लाइन क्या है, इसको पैरेलल है, मतलब वो कुछ ऐसा आएगा। ओके, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। इस इक्वेशन का हमने ये लाइन बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो उन्होंने दिया है 2 लाइंस वो जा रही है 2, -1 से। हमें फाइंड आउट करना है जॉइंट इक्वेशन। तो जब पैरेलल होती है लाइन तो उन दोनों लाइंस का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, इनका मान लो ये m1 स्लोप है, ये m2 स्लोप है, मतलब इनडायरेक्टली इसका भी स्लोप क्या हो गया, m1 हो गया, और इसका भी क्या हो गया, m2 हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो देखते हैं कैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये हटा देता हूं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं यहाँ पे डायरेक्टली। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। मतलब मैंने जो यहाँ पे डायग्राम निकाली थी उसका हमें इक्वेशंस पता है, लेकिन कंबाइन इक्वेशन पता है, हमें सेपरेट इक्वेशन बनाना है। उसके बाद से स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। तब इस लाइन का जब स्लोप मिलेंगे उसके पॉइंट हमें पता है 2, -1, उसके ऊपर से हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और वो दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा जॉइंट इक्वेशन। तो हमें देखो क्या है गिवन, क्या क्या दिया है वो सबसे पहले आप लिख लो। 2x² + 3xy - 9y² = 0। गिवन लाइन्स आर, ओके। इससे आपको क्या करना है, सेपरेट लाइन फाइंड आउट करनी है। ये क्या है, कंबाइन इक्वेशन, कोई भी 2 लाइन का। तो वो जो कंबाइन किया है हमने, मल्टीप्लीकेशन किया है, तो हमें इसको सेपरेशन करना है, मतलब 2 इक्वेशन हमें मिलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, मतलब हम जो इसका सेपरेशन करते थे 10th में 11th में, वही मेथड यहाँ पे क्या करनी है, अप्लाई करनी है। ओके, तो चलो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज हो रही है। तो कैसे हो रही है, 2 9s 18। ओके, तो ये क्या है, -18 है। तो इसको ऐसे 2 पार्ट करो कि उसकी एडिशन क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो 6 3s 18। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडिशन प्लस है, तो बड़े इसको प्लस जाएगा और 3 को क्या जाएगा, -3। तो चलो फटाक से यहाँ पे एक लाइन लिख लो, इसका सेपरेशन करो। क्या होगा, 2x² + 6xy - 3xy - 9y² = 0। आ गया। तो यहाँ पे 2x कॉमन, x प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3y। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, देखो 3 के टेबल में 9 भी है, तो 3 कॉमन निकलेगा। तो y यहाँ पे भी y है, तो यहाँ पे आएगा x + 3y, ओके, = 0। अब इनमें से क्या होगा, ये जो सेम है वो आएगा x + 3y और 2x - 3y = 0। इसके आगे क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट कर देते हैं। देखो क्या आएगा, x + 3y = 0 एंड
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन यहाँ पे दिख रही, इनकी मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें क्या मिलने वाला है, यही इक्वेशन मिलने वाला है जो हमने यहाँ पे लाइंस बनाई थी। ओके, ये जो हमारी थी लाइंस वो क्या थी, गिवंस लाइन थी, और ये जो लाइंस है हमें क्या है, रिक्वायर्ड लाइंस। इसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। इसका इक्वेशन हमें दिया था, लेकिन कौन सा दिया था, कंबाइन इक्वेशन दिया था। ओके, वही कंबाइन इक्वेशन को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हमने वो जो लाइंस है यहाँ पे क्या कर रही है, सेपरेट की है। तो दीज आर सेपरेट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखो मैंने यहां पे बताया था कि इसका जो स्लोप है, जो भी ये लाइन का निकलेगा, ये लाइन का निकलेगा, वो स्लोप क्या होगा, इसका भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, कंडीशन क्या दी है कि वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। हमें इक्वेशन यहां पे मिल गया, तो हम स्लोप कैसे पता करेंगे, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ these lines। ओके, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो पहले लाइन के बारे में देखो, m1 क्या निकलेगा, -1 अपॉन 3। ओके, एंड m2 का क्या आएगा, देखो -2 डिवाइड बाय -3, ये माइनस माइनस हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3। तो हमें m1 मिल गया, m2 भी मिल गया। तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा, फिर यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, कंडीशन पैरेलल है। तो हम ऐसे भी लिख सकते, स्लोप ऑफ द गिवन लाइंस, सॉरी यहां पे गिवन लाइंस लिखना मैं भूल गया, गिवन लाइंस। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या आएंगे, लाइंस आर m1 इज इक्वल टू क्या होगा, सेम ही होगा, -1 अपॉन 3 एंड m2 इज इक्वल टू 2/3। अब देखो इन लाइन का हमें स्लोप भी पता है, और पॉइंट क्या है, 2 -1। ओके, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस बाय, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या है, स्लोप भी दिया और पॉइंट भी दिया, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये कब हुआ है आपका, जो मैंने थ्योरी लेक्चर लिया था, ओके, उसमें आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म यहां पे क्या हो गया, कवर हो गया है। क्या है वो, y इज इक्वल टू x। ओके, y के साथ y वाला कोऑर्डिनेट्स आएगा, और x के साथ क्या आएगा, x वाला कोऑर्डिनेट आएगा, और x के कोऑर्डिनेट को क्या होगा, स्लोप के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो y माइनस y का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, m1। ओके ओके, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का मैं ये रफ करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। लेकिन इस स्टेज यहाँ तक हमने क्या क्या किया है, देखो वो पहली बार यहाँ पे जान लो। इसके हम दो इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद जॉइंट इक्वेशन बनाना है, वो काफी आसान है। वो दोनों इक्वेशन का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचे हम, जो गिवन इक्वेशन था ये इस लाइन के थे, ये दो लाइन के थे, लेकिन वो क्या थे, कंबाइन फॉर्म में थे। उसको हमने सेपरेट किया फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, हमें जब यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिल गए, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू -a डिवाइड बाई b। तो उसके हेल्प से हमने m1 और m2 यहाँ पे निकाला। तो यही m1 और m2 क्या है, ये दो रिक्वायर्ड लाइंस है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उसके स्लोप्स बन रहे, क्यों बन रहे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाएंगे।
और वो दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहां तक स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे का मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो हमें दो इक्वेशन बनाने, उस यहाँ पे पुट करो, सिर्फ यहाँ पे m चेंज होगा, स्लो पॉइंट तो क्या है, सेम है, y -1, ये पहले लाइन के लिए m1 क्या मिल रहा है हमें, -1/3 x -2। ओके, दोनों भी सेम में कंबाइन बनाता हूं यहाँ पे, y -1, m2 क्या है 2/3, और यहाँ पे x -2। देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई तो इस साइड में कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी, यहाँ पे डिवाइडेशन, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 × y 3y, ये माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 3, माइनस को इस ब्रैकेट के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा देखो, -1 × x -x, -1 × -2 +2 आया समझ में। एंड ये देखो, ये तो ये पोर्शन सेम ही आएगा, ये 2 ने इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × x 2x, 2 × -2 -4। ओके, तो ये आपको ये साइड में लेके आ सकते हो, x + 3y + 3 -2 +2 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, -2, तो 3 - 2 +1। ओके, और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जान दो, 2x - 3y -4 - 3 -7 = 0। ओके, तो यहाँ पे आपको दो सेपरेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन किसका है, ये दोनों लाइन का है, x + 3y + 1 इस लाइन को मान लो, 2x - 3y -7 = 0 इस लाइन का। ओके, ये दोनों मिल गए। इसके बाद क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, x + 3y + 1 × 2x - 3y -7 = 0। काफी लेंदी हो रहा है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जाना है। होने दो, बहुत ज्यादा लेंदी होने दो, कुछ नहीं करना। अभी मल्टीप्लाई करो 3 टर्म से, तो कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो क्या क्या होगा देखो, पहले सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर लो इसका, x × 2x 2x², x × -3y -3xy, x × -7 -7x, x का पोर्शन हो गया प्लस। अब 3y से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 3y × 2x क्या होगा, 6xy। ओके, जल्दबाजी मत करो, काफी आसान है। यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। +3y × -3y कहते ही ऐसे जाओ, प्लस × माइनस, माइनस 3 × 3 9, ये आ जाएगा 9y²। ओके, +3y × -7 -21y। ओके, 3y का खत्म, 1 ने अगर इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आने वाला है, यही आंसर आने वाला है। तो +2x - 3y -7 = 0। इसके बाद आपको क्या करना है, जो x वाले टर्म्स है, y वाले टर्म्स है, वो क्या करे, पास लेके आए। सबसे पहले स्क्वायर वाले जो टर्म्स है, यहाँ पे देखो, जो स्क्वायर वाले टर्म्स है वो हम नजदीक लाते हैं, 2x² और कुछ है x² में नहीं है, -9y² -9y²। ओके, अभी देखो xy वाले नहीं, तो ये देखो x वाला है -7x + 2x। अब y के तरफ जाते हैं हम, ये देखो -3xy + 6xy। ओके, उसके बाद नहीं है। अब y जिसमें है वो ले लो, सिर्फ y देखो, -21y -3y। अब देखो कांस्टेंट एक ही बचा है, 7 = 0।
करो, जहाँ पे एडिशन हो रही है वहाँ पे एडिशन कर लो। 2x² माइनस 9y², ओके, माइनस 7x प्लस 2x, ये आ जाएगा माइनस 5x, ओके। उसके बाद माइनस 3xy प्लस 6xy क्या आ जाएगा, प्लस 3xy, बड़े का साइन लगेगा। माइनस 21y माइनस 3y, ये आ जाएगा माइनस 24y, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, जॉइंट इक्वेशन हमारा। ओके, आया समझ में। सबसे पहले हमने इस लाइन के सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट किए, उसके हेल्प से हमने स्लोप निकाले। इनके स्लोप सेम है, पैरेलल थे, ये स्लोप है, ये पॉइंट दिया है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने दो इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट किए, उनका मल्टीप्लाई करके हमने जॉइंट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो ये था क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड सब क्वेश्चन है वो क्या है, थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड पैरेलल टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस xy माइनस y²। अभी देखो क्वेश्चन फर्स्ट में जो सब क्वेश्चन फर्स्ट था वो काफी हद तक इससे सिमिलर है। उसमें हमने क्या किया था कि जो गिवन इक्वेशन था, ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। क्या होगा, गिवन इक्वेशन x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन मेथड ने हमने सॉल्व किया था। अब देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड होगी क्या, ये देखो -1 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए ना, उसका एडिशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन 1 इंटू 1 1 होता है, 1 से 1 ऐड करो 2 होगा, 1 से -1 करो तो 0 होगा, तो +1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, कंपेयर विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, 2h इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, और b इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। ठीक है, यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। ओके, तो ये कंपेयरिंग करने के बाद a, b और h की वैल्यू निकालने के बाद हमें पता है, वी नो, नहीं तो वी हैव m1 प्लस m2 का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, -2h डिवाइड बाय b। ओके, तो चलो हमने यहाँ पे h की वैल्यू निकाली है, लेकिन वो निकालने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी शायद से। तो -2h क्या है, ओके, ये -2h की वैल्यू है 1, b कितना है, -1, ये आ गया 1, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आ गई, 1, एंड प्रोडक्ट क्या निकालते हैं हम, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। a कितना है, 1, b कितना है, -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1। ओके, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो यहां पे हमें जो दोनों लाइन दी है वो क्या है, पैरेलल है, मतलब ही क्या, उनकी जो स्लोप्स है वो क्या है, सेम हो गए। तो यहाँ पे हमने m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे निकाली नहीं है, लेकिन हमारे पास m1 प्लस m2 है, m1 इंटू m2 है। तो सिंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस बाय, कहां से निकालते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो यहां पे दो इक्वेशन बनेंगे, क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, स्लोप m2 एंड इन ब्रैकेट x माइनस x2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें m की जो वैल्यू है वो नहीं पता है, लेकिन हमारे पास क्या है, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 है। तो y और x की वैल्यू हमें पता है, x1 और y1, और यहाँ पे भी पता है जो पॉइंट है वो
ओके, तो वो इक्वेशन में यहाँ पे आप पुट कर दो। ओके, तो यहाँ पे y1 और x1 रिप्लेस कर दो, y2 x2 रिप्लेस कर दो और ये ऐसे रख दो। बाद में देखते हैं क्या होता है इसका। y माइनस y1 कितना है, -3 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1 कितना है, 2 है। ओके, एंड y माइनस -3 इज इक्वल टू m2 x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो y प्लस 3 इज इक्वल टू m1, ये ऐसे रहने दो, एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू m2 x माइनस 2। ओके, अब देखो कैसे आएगा। ये देखो, ये इस साइड में लेके आओ, m1 x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, और दूसरा m2 वाला इक्वेशन क्या बनेगा, एंड m2 x माइनस 2, ये यहाँ पे जान दो, माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। ओके, तो जॉइंट इक्वेशन कैसे करेंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, जॉइंट इक्वेशन कैसे करेंगे फिर हम, देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके, x m1 इंटू एक्स माइनस 2, इसमें पूरा ब्रैकेट आएगा, y प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू m2 x माइनस, ये x है, x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। काफ़ी लेंदी होगा। ओके, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं ऐसे सॉल्व करते बता रहा हूँ आपको। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, देखो अब हम थोड़ा स्लो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कुछ गलती ना हो पाए इसलिए। देखो, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या आता है, ये एक आपका पोर्शन है m1 इंटू एक्स माइनस 2, ये अलग पोर्शन है y प्लस 3 का। ओके, तो सबसे पहले m1 इन ब्रैकेट x माइनस 2 से क्या करो, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। m1 इंटू m2, ये क्या आएगा, m1 इंटू m2। यहां तक क्लियर। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्या आ जाएगा, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये पोर्शन हो गया। ओके, अब बीच में माइनस साइन है, माइनस m1 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो करो, m1 इंटू ये एक ब्रैकेट x माइनस 2 का और y प्लस 3 का एक ब्रैकेट, हो गया कंप्लीट। यहां तक का इससे हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं, माइनस साइन है, तो माइनस, देखो क्या आ जाएगा, y प्लस 3 इंटू m2 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो यहां पे m2 लिख दो, x माइनस 2 और y प्लस 3 एज इट इज आएगा, उनकी मल्टीप्लीकेशन यहां पे हमने कर ली। देखो माइनस माइनस प्लस, ओके, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, y प्लस 3 वोल ब्रैकेट स्क्वायर आ गया। ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं हम, m1 इंटू m2 एज इट इज, ओके, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पे देखो माइनस m1 इंटू एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3 है, यहां पे m2 x माइनस 2 वाई प्लस 3, मतलब x माइनस 2 और y प्लस 3 ये क्या है, कॉमन है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस x माइनस 2 वाई प्लस 3 कॉमन लिया, बचा क्या यहां पे, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहां पे प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया है। ठीक है, प्लस
y प्लस 3 द ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे जगह कम है तो देखो अब हमें m1 इंटू m2 मिल गया, m1 प्लस m2 मिल गया। इन दोनों की वैल्यू क्या है ऑलरेडी हमारे पास है यहां पे, तो वो हम यहां पे पुट कर देते हैं। m1 इंटू m2 कितना है, m1 इंटू m2 -1 है, -1 इंटू x माइनस 2 द ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, माइनस ये देखो x माइनस 2 और y प्लस 3 वो भी एज इट इज लिख दो, y प्लस 3, m1 प्लस m2 कितना है हमारे पास 1 है, इनको मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो यही आंसर आने वाला है, लेकिन यहां पे लिखना पड़ेगा 1 प्लस y प्लस 3 द ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं आगे का यहां पे सॉल्व करके बताता हूं, काफी एडजस्ट करना पड़ रहा है यहां पे, ओके। तो क्या है देखो -1 इन ब्रैकेट x माइनस 2 द ब्रैकेट स्क्वायर माइनस x माइनस 2 y प्लस 3 इंटू 1 क्यू m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो तो क्या आ रहा है यहाँ पे -1 हमारा ऐसा ही, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व कर दो a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर से, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी मैं a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहा हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab क्या आएगा 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2 4x माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। 1 ने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया तो यही दो ब्रैकेट आने वाला है x माइनस 2 और y प्लस 3, लेकिन इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, x के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो माइनस x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस ये देखो यहां पे भी नहीं वो एडजस्ट हो रहा, प्लस y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब यहां पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2y इंटू 3 6y प्लस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। काफी सिंप्लीफाइज मैंने यहाँ पे करके दिया है, आप इसको सॉल्व करते जाओ, आपको जॉइंट इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। चलो करो, -1 ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर मैंने -1 ने x माइनस 2 का अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा था देखो, इसका हम स्क्वायर था तो को माइनस का स्क्वायर क्या आता है प्लस ही आता है, ओके। देखो -1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6, और ये प्लस तो वैसा ही रहेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, चलो x y और x वाले क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं, देखो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, कोई एक्स स्क्वायर है क्या आगे नहीं है, अभी क्या करेंगे एक्स वाई वाला टर्म लेंगे, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन कौन से फॉर्म में बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस gx 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। ये जनरल फॉर्म जो हम 4.3 के लिए देख रहे हैं, तो एक्स वाई वाले यहां पे पास ले लो, क्या आ जाएगा माइनस एक्स वाई, ओके, तो उतना ही है माइनस एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो वाई स्क्वायर वाली कंडीशन ले लो, वाई स्क्वायर वाला एक ही है प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब एक्स वाले ले लो प्लस 4x माइनस 3x खत्म, देन y वाले ले लो, y वाले क्या यहाँ पे है x y तो हमने ले लिया, प्लस 2y प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस x प्लस 2y प्लस 6y प्लस 8y
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो ये जनरल फॉर्म में बन रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आए तो हमें क्या करना है, माइनस साइन से इस पूरे इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट यहाँ पे छूट गया, -4 वाला, -4 प्लस 6, हम सिर्फ 9 पकड़ के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ चेंज हो जाएगा, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -4 प्लस 6 ये आ जाएगा +2, 9 इंटू 2 ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0। सॉरी फॉर द मिस्टेक, हमारा कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारे टर्म्स हमने यहाँ पे ले लिए थे। तो ये -11 ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, आ गया समझ में। ये 2 वाला क्यों थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ इसके फैक्टर्स नहीं पढ़ रहे थे। पहले वाला हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था, हमें सेपरेट इक्वेशन मिल गए थे। लेकिन दूसरे वाले में हमें सेपरेट इक्वेशन मिले नहीं थे, फिर वो हम क्या किया, कंपेयर किया, फिर ए बी और एच की वैल्यू निकाली। ए बी एच की वैल्यू निकालने के बाद हम m1 प्लस m2 निकाला, प्रोडक्ट निकाला m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने सेपरेट इक्वेशन यहाँ पे उनके तैयार किए, फिर जॉइंट इक्वेशन के लिए इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। काफी लेंथी है लेकिन बहुत ही आसान था। ठीक है, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाइज करते करते यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। ठीक है, आया समझ में। ये क्वेश्चन 1 में टोटल 2 सब क्वेश्चंस थे। देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या दिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन 10 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी का जो सिलेबस है वो इस साल यहाँ पे ड्रॉप किया है। तो आपको सिर्फ 4.3 का थ्योरी है और 4.3 का एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10 आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 10 देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल OAB इज फॉर्म बाय लाइंस। मतलब OAB ये जो ट्रायंगल है वो 2 लाइन से फॉर्म हो रहा है। कौन से, x² माइनस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है, ये जो इक्वेशन दिया है ये क्या है, कंबाइन इक्वेशन है 2 लाइन का। तो देखो यहाँ पे ये OAB है, वो है अपने एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। ओके, ये हो गया आपका O। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, देखो यहां से एक लाइन जा रही है और ये एक लाइन जा रही है। ठीक है, ये O से यहाँ पे ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, और वहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब एक ऐसी वाली लाइन यहाँ पे बन रही है। ये है A और B। देखो ये OAB यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, देखो x² माइनस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इन दोनों लाइन का कंबाइन इक्वेशन है। और क्या दिया है, एंड द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड लाइन कौन सा है, AB। इक्वेशन क्या है उसका, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये इस लाइन का क्या है, इक्वेशन है। तो उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम O। मतलब O से, देखो यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, ये M हो गया। ओके, तो यहां का क्या निकलना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मीडियन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, ये देखो O का ये 0,0 ये तो पता है, हमें इसका पॉइंट क्या है वो फाइंड आउट करना है।
तो कैसे करेंगे देखो, ए के जो पॉइंट है वो x1 y1, ओके, और बी के जो है वो क्या हो गए x2 y2। तो मीडियन के पॉइंट कैसे निकालते हैं ये हमने सबने सिखाया मीन मीडियन में, ओके। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे m है, तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो मीडियन कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ऐसे क्या करते थे, मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट करते थे, ओके। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद आया, क्या क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हमने यहाँ पे थे। देखो यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन को लेके हम क्या करेंगे, एक तो x की वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो फिर y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3y इज इक्वल टू, फिर ये सब उस साइड जाने दो, -2x प्लस 1, ओके। और हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ये क्या हो गया, ये इसको देखो, ये गिवन इक्वेशन है, इसको 1 दे दो और ये 2 दे दो। अब ये y की वैल्यू अगर हमने इक्वेशन 1 में डाली तो क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये x थोड़ा साइड में, 4 इंटू -2 डिवाइड बाई 3x प्लस -2 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। सॉरी, y की वैल्यू ये पूरी है, वो हमने यहाँ पे लिया नहीं है, ओके। -2 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ओके, इंटू x प्लस -2 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू -2 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये पूरी y की वैल्यू है, ओके। अब देखो इसको सिंप्लीफाइज करना है हमें, कैसे करेंगे देखो, तो इससे क्या होगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 4x से मल्टीप्लाई करना है, ओके। एक्स स्क्वायर, चलो यहाँ पे वेट करते हैं, 4x, ये ब्रैकेट एज इट इज, -2 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये हो गया कंप्लीट। तो ये स्क्वायर है देखो, तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होंगे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, 4 डिवाइड बाई 9 एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू ए एंड बी करते हैं हम, तो 2 इंटू 2 -4, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, मतलब यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0, ओके, आया। तो यहाँ पे देखो 9 अगर हमें डिवाइड से हटा देना है तो क्या करना पड़ेगा, 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 9x स्क्वायर इंटू 4 इंटू 9 36x, ये एज इट इज, इनकी देखो एडिशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 9x स्क्वायर, देयरफॉर माइनस 12x इन ब्रैकेट -2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, ओके।
तो देखो क्या करना है, हम 12x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा देखो, 9x स्क्वायर माइनस 12x इंटू माइनस 2x प्लस 24x स्क्वायर माइनस 12x इंटू प्लस 1 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो यहाँ पे x स्क्वायर वाली वैल्यूज कौन सी है, 9x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर, ये आ जाएगी 33x स्क्वायर। और x स्क्वायर कोई है क्या, ये देखो 4x स्क्वायर है, तो 33x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इट्स 37x स्क्वायर। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ये मैं हटा देता हूं। ओके, तो ये आ जाएगा 37x स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, माइनस 12x माइनस 4x, ये आ जाएगा माइनस 16x, ये हो गया, ये हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तो ये यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, दो इक्वेशंस होते हैं, दो रूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, यहां पे दिख रहा है आपको, तो x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा, देखो माइनस, ये देखो माइनस 16 डिवाइड बाय 37। ओके, माइनस बी डिवाइड बाय ए आता है, याद है आपको 10th में हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 16 डिवाइड बाय 37। देयरफॉर हमें m का फर्स्ट वैल्यू कैसे मिलता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो ये 16 डिवाइड बाय 37 डिवाइड बाय इंटू 1/2। ओके, इसका हाफ किया, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा क्या हो गया यहाँ पे 16। ओके, तो देखो क्या मिला, 8 डिवाइड बाय 37। तो ये मान लो जो हमने यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये मान लो ये x आया उसका, मतलब ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखो पॉइंट m लाइज ऑन सेक AB। ओके, ये जो m कहाँ पे है, AB के लाइन के ऊपर आ रहा है। ओके, तो AB जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या दिया है, देखो 2x प्लस 3y माइनस 1 दिया है। ओके, तो आगे कैसे करेंगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूं। ओके, देखो AB का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे इसका y की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाला था, देखो y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 1 डिवाइड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली 8 डिवाइड बाय 36, तो माइनस 2 इंटू 3 तो 8 डिवाइड बाय 37 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, माइनस 2 इंटू 8 ये आ जाएगा माइनस 16 डिवाइड बाय और 3/37, और इस पे यहाँ पे 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1/3 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 16, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 37 एज इट इज प्लस 1/3। अब 1/3 क्या होगा, कॉमन निकलेगा, तो माइनस 16 डिवाइड बाय 37 प्लस 1। इसका एडिशन कैसे होगा, जब बेस सेम होगा, तो 1/3 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ओके, तो ये कितना बना, 1/3 इंटू 21 डिवाइड बाय 37। ओके, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3,
3 7 जा 37। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 37। यहाँ पे y की भी वैल्यू हमें क्या हो गया, मिल गया। हमें अब x की भी वैल्यू मिली है 8 डिवाइड बाय 37, और यहाँ पे देखो y की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 7 डिवाइड बाय 37। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट 8 डिवाइड बाय 37 इंटू 7 डिवाइड बाय 37। हमें सिर्फ यहाँ का मीडियन का ये पॉइंट मिला है, यहाँ पे मिड पॉइंट मिला है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन। तो ये दोनों पॉइंट है ना, आप लिख लो, मैं यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करके बताता हूँ। तो देखो ये दोनों लाइन था, वो क्या था, ओरिजिन से पास हो रहा था। ओके, तो हमें यहाँ पे ओरिजिन से लाइन गई है, तो देखो कैसे हो जाएगा। ये पॉइंट मैं टेम्पररी हटा देता हूँ, वाई ये याद रखो, y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 37 है और x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 37 है। यहाँ पे जो लिखा था वो मैंने रफ कर दिया। देखो पूरा बोर्ड भर गया, मैं 2 बार रफ नहीं कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मीडियन, जो हमने स्ट्रेट लाइन का बेस देखा था, जब आपको स्ट्रेट लाइन दिया है उसके ऊपर का मीडियन पॉइंट दिया है, तो उससे हम इक्वेशन कैसे जनरेट करते थे। तो OM इज y माइनस y1 डिवाइड बाय, यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन, आया ध्यान में, हम मीडियन जब पॉइंट दिया था तो इक्वेशन कैसे करते थे, y माइनस y1 डिवाइड बाय y1 माइनस y2 और x माइनस x1 डिवाइड बाय x1 माइनस x2। तो यहाँ के देखो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये ध्यान में रखो। तो y माइनस 0, y1 क्या है 0, 0 माइनस y2 क्या है 7 डिवाइड बाय 37 इज टू x माइनस x1 कितना है 0 डिवाइड बाय 0 माइनस 8 डिवाइड बाय 37। ओके, अब इसको सिंप्लीफाइज कर दो, y माइनस 0 ये हो जाएगा y, ये देखो माइनस है तो ये माइनस 7 डिवाइड बाय 37 एज इट इज। यहाँ पे ऊपर x ही बचा डिवाइड बाय माइनस 8 डिवाइड बाय 37। ओके, अब क्या करना है आपको, ये माइनस माइनस क्या करना है, हटाना है। ये 8 डिवाइड बाय 37 इधर पे जाके क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये देखो ये 37, ये 37 भी क्या हो गया, हट गया। तो ये देखो 8 इंटू वाई 8y इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स 7x, y को उस साइड में लेके जाओ, 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करना था, ये था आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम O। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इक्वेशन ऑफ मीडियन। मतलब जब मीडियन दिया रहता है तो उसके हेल्प से हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने थ्योरी लेक्चर है पार्ट 1 इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे मैंने बताया स्लोप ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म, वैसे ही मीडियन पॉइंट फॉर्म था, उसके हेल्प से हमने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है। आपका जो 4.3 में है 2021 की जो एग्जाम है, उसमें खाली क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, बाकी का पोर्शन आपका कट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में इतना ही था। ओके, थैंक यू।